नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी जो कि क्लास फोर्थ की ईवीएस की थी। इसके पहले हम लोगों ने क्लास थर्ड को कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्लास फोर्थ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर 19 तक कवर किया, जो कि है जड़ों का जाल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर था लास्ट वीडियो में जो हमने किया है। और जिन लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसका टॉपिक है मिलकर खाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। जो अपना पार्ट 20 है वो है मिलकर खाएं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मिलकर खाएं से क्या मतलब है। इससे पता ये चलता है कि इस चैप्टर में मिलजुल के रहने के बारे में बताया है, चीज़ें शेयर करने के लिए बताया होगा, ऐसा इसके नाम से लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं बच्चे जो हैं मिलके पार्टी कर रहे हैं। सारे बच्चे एक टिफिन या अपने अपने लंच बॉक्स से कुछ न कुछ शेयर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है अध्यापक के लिए, उसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठाकर खाने का अवसर देना है। मतलब कि कक्षा में जो पार्टी कराने का मतलब है वो बच्चों को एक साथ मिलजुल के बैठने का अवसर देना है। बच्चे एक दूसरे से जानेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे, उनके खाने पीने तरीके को समझेंगे, उनके खाने के डिश के बारे में समझेंगे कि किसके यहाँ क्या चीज़ें बनती है, कौन कहाँ से है। ये सारी चीज़ें बच्चों को इस तरीके से जानने का और समझने का मौका मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इसके लिए बच्चों को नाच गाना, नाटक जैसे आदि कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। जब ये सारे कार्यक्रम होते हैं तो बच्चे जो होते हैं एक दूसरे में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, अलग अलग जगह के कल्चर को समझते हैं, वहाँ के खाने पीने तरीके को समझते हैं, वहाँ के क्या खान पान होते हैं उनको समझते हैं। क्योंकि एक कक्षा में कई जगह के बच्चे होते हैं, इसलिए नाटक, गाने और ये आदि कार्यक्रम के जरिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो मिलजुल के रहें और सारी चीज़ों को समझें, जानें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है बिहू का त्यौहार, जो कि बहुत लोगों को पता भी होगा। ये कहाँ का त्यौहार है, तो ये अपने असम का त्यौहार है। ठीक है, वहाँ जब चावल की फसल काट ली जाती है तो ये बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। और ये सीटेट में एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो है, आज बिहू का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चावल की नई फसल कटने के बाद वहाँ पे ये चीज़ मनाया जाता है, जो बिहू का त्यौहार है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का घर बनाया जाता है। एक तनवीर नाम की है, यहाँ पे बोला है उसने, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें चावल के जो नाम होते हैं, कौन से चावल की कटाई होती है, तो यहाँ पे है चावल का जो नाम है वो बोरा है। ठीक, ये देखने की और समझने की चीज़ है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसको समझते हैं। अध्यापक के लिए लिखा हुआ है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आसमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथम व द्वितीय तिथि, मतलब पहला और दूसरी तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड मतलब छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं,
और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावल का एक किस्म है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। तो देखिए, यहाँ पे भी मैप के बारे में क्वेश्चन पूछा है या बोला गया है। तो इससे जो होता है ना, बच्चों को मेन जो होता है दिशा का ज्ञान होता है कि कौन सा जिला, कौन सा राज्य किस दिशे में है, किससे सटा हुआ है, ये सारी चीज़ें। ठीक, जो चावल का किस्म है उसका क्या नाम है? बोरा। ठीक, ये कैसे होते हैं पकाने के बाद? तो थोड़े चिपचिपे होते हैं। ठीक है, और जो घर बनाए जाते हैं इस त्यौहार में, वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये रहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, ताव। ताव किसको कहते हैं? एक प्रकार की कढ़ाई होती है, वहाँ पे असम में उसको ताव बोलते हैं। को आग पर रख के उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे जो हमने पहले से थोड़े से भिगो के चावल रखे हैं, उसको उसमें डाल देंगे। उबले जो उबल रहे हैं पानी, उसमें जो कढ़ाई रखी हुई है, पानी बॉयल हो रहा है, उसमें चावल को डाल देंगे। ठीक है, और चावल को डालने के बाद उसे केले की पत्ती से ढक दिया जाता है। तो ये उसका बनाने का तरीका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये देखिए, नृत्य हो रहा है, ढोल बज रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। बिहू जो होता है एक प्रकार का नृत्य होता है जो कि असम में मनाया जाता है। ठीक, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे डांस हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, जो अपना मिड डे मील के बारे में ही है। अब समझते हैं मिड डे मील होता क्या है। हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो बच्चे काफ़ी गरीब होते हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता है। ठीक, इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लग पाता है। अगर आपका पेट खाली है तो आपका ध्यान कहाँ से लगेगा? बार बार आपका ध्यान खाने की तरफ जाएगा या भूख लगी है तो उस तरफ जाएगा। ठीक, कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत मतलब अपना जो है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा जो कि कक्षा 1 से लेके 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह बच्चों का अधिकार है। तो ये अपना मिड डे मील के बारे में है, जो कि कहता है कक्षा 1 से लेके 8 तक सभी बच्चों को गरम गरम खाना मिलना चाहिए। ये बच्चों का अधिकार है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कुछ नहीं, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 है, वह है खाना खिलाना। ये उस तरीके से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें बस एक चीज़ बताया गया कि बच्चे कुछ जो है वो हरिद्वार गए हुए हैं गुरुद्वारा में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, गुरुद्वारे में बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारे पहुँचे। वहाँ सभी ने सिर ढके, मतलब जो वहाँ का कल्चर है सिर ढक के झुकाना, वो सारी चीज़ें। वे गुरुद्वारों के रसोई घर में गए जो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ पर एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे बन रही है, किस चीज़ में बन रही है, वहाँ के कल्चर को समझ रहे हैं। ये सारा चीज़ इसमें दर्शाया गया है। इसमें वैसे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इस वजह से इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 22, अपना जो पार्ट 22 है, दुनिया मेरे घर में। चलिए इसको भी देखते। इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट एक चीज़ इसमें दिखाया गया है, जो लड़की और लड़के का भेदभाव होता है, ठीक उसके बारे में बताया गया है। चलो उसको देखते हैं, उसमें क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है
अलग क्यों, इसको समझते हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपने सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही थी। ठीक, जो प्रतिभा नाम की लड़की है वो अपने सहेली के घर गई हुई थी, और जब शाम के 7 बजे तो वो वहाँ से अपने दोस्त के घर से भागी भागी अपने घर की तरफ आ रही। क्यों? नुक्कड़ पे उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने में कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पे कोई टोकता भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा नियम, पर वह क्या करे। उसे प्रतिभा को खराब लग रहा था कि उसके लिए एक नियम अलग है, उसके भाई के लिए एक नियम अलग है। ऐसा क्योंकि लड़का है तो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, और लड़की है तो उसके लिए दुनिया भर के रूल्स और रेगुलेशन लगे हुए हैं। तो ये चीज़ प्रतिभा को पसंद नहीं आता है। ठीक है, वो पूछती है कि ऐसा क्यों, पर वो कर भी क्या सकती थी। तो इसमें यही दिखाया गया कि जो जेंडर के खिलाफ है, कि मतलब लड़के को अच्छा दिखाना, पुरुष समाज दिखाना, और लड़की औरतों को भेदभाव करना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, एक पीलू मामी है। ये वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीलू मामी है, बाकी इनके साथ बच्चे हैं। ठीक है, ये कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई और गुब्बारे खरीदे। यहाँ पे ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए। जो बच्चे हैं वो मन ही मन सोच रहे हैं कि चलो पैसे बच गए, पर जो पीलू मामी ने कुल्फ़ी वालों को सही हिसाब समझाया और उन्होंने 7 कुल्फ़ी के पैसे कुल्फ़ी वाले को दे दिया। तो इससे बच्चों के मन में ईमानदारी की भावना जगती है, या उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, अगर वो भूल गया है तो हमें अपने से पैसे सही देने चाहिए। जब बच्चे के मन में शुरू से ही ईमानदारी आ जाएगी तो बाद में चल के वो ईमानदार ही रहेगा, और ईमानदार के बारे में सबको समझाएगा, बताएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से कि बच्चे छोटे उम्र में जो चीज़ें सीख लेते हैं उन्हें आसानी होती है बाद के दिनों में। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं क्या करूँ। ठीक है, अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पे देखो दादी माँ है। ठीक है, वे उसे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती हैं। क्या समझाती हैं? उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना और ना ही पानी पीना है। ठीक, वे कहती हैं अनिल के परिवार वाले उसके परिवार से बहुत अलग हैं। तो एक चीज़ इसमें और भी बताया गया है जेंडर के साथ साथ, जैसे कास्ट को लेके होता है। अभी भी गांव में पुराने ज़माने के ख्याल चलते चलते चले आ रहे हैं, जिसमें जो होते छोटी जाति बड़ी जाति का भेदभाव करते हैं। बड़ी जाति वाले छोटी जाति के यहाँ खाना पीना नहीं खाते हैं। तो एक तरीके से इस चीज़ को इसमें बताया गया है, पर ये चीज़ें गलत है। भेदभाव हमें किसी से नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए, एक ताऊ है और एक उनका भतीजा है। ठीक है, तो जो लड़का है वो कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं चक्की खोलूँगा। तो जो इसके ताऊ हैं वो कहते हैं नहीं, तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। तो ये चीज़ भी दिखाया गया है। चलो अब एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अध्यापक के लिए इसमें क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार व समाज में सामान्यतः होती हैं। इन सभी बातों को हम पर गहरा असर होता है। जैसे कि लड़की के ऊपर असर ये था कि उसके भाइयों को इतनी छूट क्यों है और उसे क्यों नहीं है। फिर यहाँ पे
चक्की के लिए पैसा मांग रहा है तो पैसा नहीं दिया जा रहा, उसे ज़बरदस्ती खेतों में काम करवाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, तो इससे जो होता है ना, बच्चों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा करवाई जाए ताकि बच्चे खुल के सारी बातें कहें और सारी चीज़ों को समझें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो लड़कियाँ हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की मित्र हैं, ठीक है। एक कह रही है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ, मीना ने रितु का हाथ खींचते हुए कहा, तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी। रितु ने जवाब दिया मीना को, ठीक है। पर क्यों, मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है? उसके मामा जो हैं मीना का हाथ कई बार पकड़ लेते थे, यहाँ पे लिखा हुआ हाथ भी पकड़ते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। जो मामा हैं वो रितु का हाथ कई बार पकड़ लेते थे, तो रितु को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, इस वजह से रितु मीना के घर जाने से डरती थी, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट और है, उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ अध्यापक के लिए। कुछ बच्चों के अनुभव ऋतु की तरह हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभव के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बढ़ेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। जब आप चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों को समझाएंगे, तो बच्चे समझेंगे और उनको जो अपने शिक्षक के प्रति विश्वास बढ़ता है। ज़रूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात भी की जा सकती है। अगर स्कूल में बच्चों के सलाहकार काउंसलर हों तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझते हैं, और ये लास्ट है। अध्यापक के लिए, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हों, तो ऐसे किस्सों पे बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनके होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूर करें। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन परीक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। जो ऐसे आदतें वाले परिवार होते हैं उनके बारे में बच्चों से संवेदनशीलता से बातचीत करनी चाहिए और उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा अवश्य करनी चाहिए। कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग में बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। इस विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवाएं, उन पर चर्चा करवाएं। बच्चों से इस पर चर्चा करें ताकि बच्चे इन सारी चीज़ों की समस्याओं से छुटकारा पा सकें, चीज़ों को समझें और जानें, ठीक है। कक्षा में उनसे अलग अलग तरह की चार्ट भी बनवा सकते हैं और बच्चों से अकेले में बातचीत करें और उस पर चर्चा करें ताकि बच्चे चीज़ों को समझ सकें, जान सकें कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो ये रहा अपना लास्ट पॉइंट, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास इस चैप्टर में नहीं था। जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था बिहू वाला, जो कि असम का नृत्य है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।